नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कतर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इमीर ऑफ कतर से तमीम बिन हमद अल थानी। दोस्तों यहाँ पे इनको आप देख पा रहे हो, ये भारत के दौरे पर आए हैं दोस्तों। 17 से लेकर के 18 फरवरी तक, मतलब 18 फरवरी तक यहाँ पर भारत के अंदर रहेंगे। दोस्तों आपको एक बहुत ही रेयर जेस्चर देखने को मिला होगा पीएम मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी खुद इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माय ब्रदर। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल आपको फोटोज देखने को मिल पा रहे हैं दोस्तों। अब इसको लेकर के एक अलग ही चीज चल रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। तो सवाल उठता है कि कौन सा प्रोटोकॉल और क्या तोड़ दिया पीएम मोदी ने। देखिए, जब कभी बोलते हैं ना किसी भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो उनको एक्चुअली में रिसीव करने हो सकता है कि एयरफोर्स के कोई सीनियर ऑफिसर जाते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कोई सीनियर पर्सन जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद पीएम मोदी पहुंच गए हैं इनको रिसीव करने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे मल्टीपल बार ओकेशंस में हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी खुद क्यों चले गए इनको रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, खबर आई थी कि कतर ने रिलीज कर दिया इंडिया के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को। देखिए, इनके ऊपर एक आरोप लगा था, बात है दोस्तों 2022 की। तो ये अब नौसेना के जो 8 अधिकारी थे इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि इन लोगों ने क्या किया है, स्पाइंग की है सबमरीन प्रोग्राम। जो कतर के अंदर जो सबमरीन प्रोग्राम था उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, स्पाइंग किया है। इसकी वजह से इनको मौत की सजा दी गई थी कतर के द्वारा। फिर उसके बाद इंडिया और कतर ने डिस्कशन किया, भारत ने बात किया और बोला कि नहीं, ये जो चीजें हैं आप इसको वापस से रिव्यू करिए, चेक करिए। फिर फाइनली कतर ने डिसीजन लिया और वो आठों के आठों फॉर्मर जो इंडियन नेवी के पर्सनल थे सबको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हालांकि इसमें से दोस्तों 7 लोग वापस आ गए और एक अभी भी कतर के अंदर ही है। अभी देखना है कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आगे लिया जाता है। अब दोस्तों खबर यह आई कि ठीक है, ये सब चल रहा है, तो कतर और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर के क्या है। तो ये ट्रेड को लेकर के खबर यह है दोस्तों कि भारत कतर को बेचता है 1.82 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कतर भारत को बेचता है 12.9 बिलियन डॉलर का सामान। कतर किसको बेचता है, भारत को। जिसमें आप देख सकते हो 2023 के आंकड़े के हिसाब से भारत ने एक्सपोर्ट किया है 1.82 बिलियन डॉलर का सामान किसको, कतर को। जिसमें से हमने राइस बेचा है 154 मिलियन डॉलर का, ज्वेलरी बेचा है हमने 127 मिलियन डॉलर का, कार्स हमने बेचा है 94.4 मिलियन डॉलर का। और वही अगर हम कतर की बात करें तो कतर ने भारत को बेचा है 12.9 मिलियन डॉलर का सामान। कतर ने क्या किया, भारत को बेचा है, जिसमें से पेट्रोलियम गैस है 9.71 मिलियन डॉलर का, सॉरी बिलियन डॉलर का। क्रूड पेट्रोलियम है दोस्तों 1.27 बिलियन डॉलर का। और रिफाइंड पेट्रोलियम है दोस्तों 526 मिलियन डॉलर का। तो इसमें बोला जाता है दोस्तों, अगर आप ये देखने जाओगे ना, कतर को देखने जाओगे, तो अब ये बताया जा रहा है कि भारत का और कतर का रिलेशन दिन पे दिन दोस्तों और स्ट्रांग होने वाला और मजबूत होने वाला। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा देश है दोस्तों कतर। यहाँ पे आप अगर बोलते हैं ना मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, उसके लिए आपको जूम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको यूएई देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों है आपका कतर, यहाँ पे कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यमन है। एक छोटा सा देश, लेकिन भारत के लिए ना स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखने जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यह है कि दोनों कंट्री के बीच में और कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पे पता चलिए। देखिए, कतर जो है वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एलएनजी और यहाँ पे आप देख सकते हो एलपीजी। ये कतर क्या करता है दोस्तों, भारत को बेचता है। पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम आर्टिकल्स, ये कतर क्या करता है, भारत को बेचता है। और वही अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत क्या करता है कतर को, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस बेचता है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स बेचता है, प्लस प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बेचता है, प्लस गारमेंट की चीजें। ये सब भारत क्या करता है, कतर को बेचता है। जिसमें आप देख सकते हो कॉपर आर्टिकल्स, आयरन, स्टील आर्टिकल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, अदर मशीनरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, केमिकल्स, प्रीसियस स्टोन्स, रबर, ये सब चीजें भारत के द्वारा किसको बेची जाती है, कतर को। देखिए, कतर क्या है, एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का। सबसे ज्यादा एलएनजी ये भारत को बेचते हैं, मतलब भारत इनसे खरीदता है। यहाँ पे बताया जा रहा है 10.74 MMT जो बताया जा रहा है दोस्तों, जिसका कॉस्ट है 8.32
बिलियन डॉलर दोस्तों 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से। और 48% जो भारत एलएनजी खरीदता है वो किससे खरीदता है? कतर से। अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट सप्लायर है एलपीजी, कौन? कतर। एलपीजी भी इंडिया एलपीजी भी किससे खरीदता है सबसे ज्यादा? 29%। मतलब भारत 29% जो एलपीजी जो खरीदता है वो किससे खरीदता है? कतर से। जिसमें बताया जा रहा है 4.04 बिलियन डॉलर का हम खरीदते हैं। और ये फाइनेंशियल 2022-23 के हिसाब से आंकड़ा दिया गया दोस्तों। तो अगर आप देखने जाओ ना तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड का रिलेशन देखने जाओगे तो एकदम ठीक ठाक ही है, अच्छा ही चल रहा है। और ये जो हमको यहाँ पे जो जो चीजें मिलती हैं, जो पेट्रोल मिलता है, सॉरी जो माफ करिएगा, जो हमको मिलता है यहाँ पे एलएनजी या जो हमको एलपीजी मिलता है, बताया जाता है कि इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम रहता है दोस्तों, बाकी के कंट्रीज की तुलना में जो हम खरीदते हैं उसकी तुलना में हमको काफी सस्ता मिलता है। लगे हाथ दोस्तों खबर ये भी आई कि ये सब चीजें चल रही थी। अब यहाँ पे कतर के द्वारा ये बोला जा रहा है, देखिए ये सब तो चल ही रहा है, ऑयल गैस है तो हम आपको बेच ही रहे हैं। कतर प्लानिंग ये कर रहा है कि हम क्या करेंगे, भारत के साथ में अपने इकोनॉमिक टाइज को क्या करेंगे और मजबूत करेंगे। खाली बस हम ऑयल और गैस के सेक्टर में काम नहीं करेंगे। तो खबर ये भी आ सकती है कि किसी सेक्टर में फर्दर क्या कर सकता है, कतर इन्वेस्टमेंट कर सकता है भारत के अंदर। साथ ही साथ में बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर जब ये आएंगे शेख तमीम बिन हमद अल थनी जब ये आए हैं तो यहाँ पे 2 दिन की विजिट पे है, तो ये पीएम मोदी से मिलेंगे ही मिलेंगे और भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से भी इनकी मुलाकात होने वाली है, जहां पे इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए इंडिया और कतर के जो रिलेशन है उसको हम मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, पीपल टू पीपल रिलेशन में, ये सब में हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया और कतर के रिलेशन यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।